Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is very important. Question number 6, the last question of exercise 5.5. Mathematics of 10th class, sets and functions. Let's look at the board word now. डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 5.5 से। इसका थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि इंडिकेट रिलेशंस इनटू फंक्शन, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि R3 है, यहाँ पर रिलेशंस लिखे हुए हैं BA, CA एंड DA। वो कहता है कि इसको आप हल करें और हल करके इसके इमेज बनाएं और बनाने के बाद बताएं कि ये रिलेशन है या इनटू फंक्शन है या वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है या बाइजेक्टिव फंक्शन है। इनमें से कौन सा फंक्शन है, और इसके साथ इसके डोमेन और रेंज भी फाइंड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे डोमेन एंड रेंज से। अब यहां पर डोमेन फाइंड करते हैं। यह आ गया जी डोमेन, किसकी डोमेन? R3 की। R3 इज इक्वल टू, ये डोमेन क्या है? ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन कहलाता है। यहां पर B, C और D ये डोमेन कहलाएंगे जी। डोमेन में क्या क्या शामिल है जी? B, C एंड D, ये क्लोज हुआ। अब हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज, ये आ गई जी रेंज R3 की रेंज फाइंड करेंगे। रेंज क्या है? जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड नंबर है, दूसरे नंबर पर लिखा हुआ अदद, वो रेंज कहलाता है। यहां पर A एंड A, अगर कोई नंबर, अदद या कोई भी लेटर रिपीट हो रहा हो तो उसको वन टाइम लिखेंगे, उसे अगेन नहीं लिखेंगे। ये रेंज कहलाएगा। रेंज क्या है जी? ये A है, ये A रेंज कहलाता है। अब डोमेन इसका फाइंड कर लिया। डोमेन फाइंड करने के बाद रेंज भी फाइंड करेंगे। जब हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे तो करने के बाद आगे जो है हम दो सर्कल लगाएंगे, चाहे आप ओवल ड्रॉ कर लें। अब एक को सेट A का नाम देंगे और एक को हम सेट B का नाम देंगे जी। ये हमारे पास आ गया जी ओवल A। इसी तरह यहां पर हम B के लिए जो सेट हमारा B होगा, यानी हम अपनी रेंज लिखने के लिए B ड्रॉ करेंगे। ये आ गया जी हमारा डोमेन के लिए, इसे सेट A का नाम दे देते हैं। ये सेट A है और ये जो है ये सेट B है, सेट A एंड B। अब यहां पर जो डोमेन है, ये पहले नंबर पे है A और दूसरे नंबर पे है B। अब पहले नंबर पे हमने डोमेन को फाइंड किया है। डोमेन पहले नंबर पे आ रहा है और हर ऑर्डर पेयर का पहला पहला नंबर डोमेन कहलाता है, तो इसलिए सेट A में डोमेन लिखेंगे। डोमेन में आ गया जी B, C एंड D। ये डोमेन के नंबर्स या जो डोमेन में आ रहा है उसको हम सेट A में लिखेंगे। और रेंज के अंदर क्या लिखना है? सेट B। जो सेट B के अरकान होंगे वो रेंज में होंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पर आने वाला अदद या कोई भी लेटर जो है, एलिमेंट जो है, वो रेंज कहलाता है। तो इसलिए रेंज को सेट B में लिखा जाएगा। ये आ गया। अब हम चेक करेंगे, इसको ड्रॉ करते हैं, इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए क्या तरीका कार है, कैसे इमेज बनाएंगे? ये जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन R3 है उसका, वो कहता है B को A के साथ जो है वो ड्रॉ करें। इसका इमेज
ए के साथ बनाएंगे जी। यहाँ पर ये इसका इमेज बन गया, इसका इनपुट और ये इसका ए के साथ आउटपुट हुआ। अब आगे चलते हैं, यहां पर वो कहता है सी ए, तो सी को भी ए के साथ मिलाएं, तो सी को भी ए के साथ मिला देंगे। ये सी को भी हमने ए के साथ मिला दिया। अब उसके बाद वो कहता है डी ए, डी को भी ए के साथ मिलाएं, ये डी को भी ए के साथ मिला दिया। अब ये मिलाने के बाद ये जो R3 है, इसके पेयर्स सारे जो हैं वो यूज हो चुके हैं। अब हम देखते हैं ये सेट ए, सेट बी, बी जो है वो ए के साथ मिला, सी ए के साथ और डी ए के साथ। इसमें जो रेंज है, रेंज के अंदर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए है हमारे पास, यानी एक ही एलिमेंट है। और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट तौर पर ए के साथ जो है वो अपना इमेज बना रहे हैं, लिहाजा ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन कहलाएगा। और ऐसा फंक्शन जिसमें सेट ए के ऑल एलिमेंट्स, ऑल नंबर्स, तमाम आदाद अलग अलग जो है वो सेट बी के साथ, बी के अंदर चाहे कोई एक ही रुकन या एक ही नंबर क्यों ना हो, उसके साथ अपना इमेज बनाए। और बी का जो सेट है, सेट बी, इसका एलिमेंट ए के साथ अलग अलग इमेज बनाए। जैसे बी ए है, ए बी के साथ भी अपना इमेज बना रहा है, ए सी के साथ भी और ए डी के साथ भी। इसी तरह सेट ए के ये एलिमेंट्स बी ए के साथ अपना इमेज बना रहा है, सी ए के साथ और डी जो है ये ए के साथ। ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहलाता है। इसको हम लिखेंगे इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा।